हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो चार्ट रीडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशनल ब्लॉक है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कैंडलस्टिक के बारे में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, वो बनता कैसे है, बनने के बाद उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसको रीड कैसे कर सकते हो। और इन सब चीजों के बाद मैं आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है। आप इमेजिन करो कि एक टग ऑफ वॉर कंपटीशन चल रहा है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओपन प्राइस हो जाता है। अब जैसे ये कंपटीशन शुरू होगा, बायर्स चाहेगा कि वो प्राइस को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर लेके जाए, और इस प्रोसेस में वो एक हाई पॉइंट का क्रिएशन करेगा। सिमिलरली सेलर्स चाहेगा कि वो प्राइस को जितना नीचे हो सके उतना नीचे लेके जाए, और इस प्रोसेस में एक लो पॉइंट का क्रिएशन करेगा। अब जब ये कंपटीशन एंड होगा तो हो सकता है वो या तो बायर के फेवर में एंड हो या सेलर के फेवर में। तो जिसके भी फेवर में एंड होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस। सो ये जो चार प्राइस पॉइंट्स हो गए जो बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी के से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। और वो पॉइंट्स क्या क्या है? ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना कि क्या एक बायर अकेला रस्सी को अपनी तरफ खींच सकता है क्या? आंसर इज नो। उस बायर को चाहिए होगा कि उसके तरफ जितने सारे लोग हैं और बायर्स है, वो भी कलेक्टिव एफर्ट्स बाइंग साइड में लगाए। और जब उनका ये कलेक्टिव एफर्ट्स सेलर्स के कलेक्टिव एफर्ट से ज्यादा बड़ा होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड सिमिलरली अगर सेलर्स का कलेक्टिव एफर्ट बायर्स के कलेक्टिव एफर्ट से ज्यादा होगा तो प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। और यही बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर रीजन है मार्केट में प्राइस के मूवमेंट का। और इस मूवमेंट की वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कैंडलस्टिक के फॉर्म में देखते हैं। तो आइए अब चलते हैं और समझते हैं कैंडलस्टिक रियलिटी में दिखता कैसा है और उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे मार्क कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और हमने जो चार प्राइस पॉइंट पिछले स्लाइड में सीखा है उसको कैंडलस्टिक कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कैंडलस्टिक के तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला अपर विक, और इस अपर लाइन को हम अपर विक और शैडो बोलते हैं। दूसरा होता है ये लोअर लाइन, जिसको हम लोअर विक और शैडो बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। अब आप देखो, जो अपर लाइन है और अपर विक है उसका जो एंड पॉइंट है वो डिनोट करता है हाईएस्ट प्राइस को। लोअर विक का जो एंड पॉइंट है वो डिनोट करता है लोएस्ट प्राइस को। एंड बॉडी का जो लोअर बाउंड्री है वो डिपिक्ट करता है ओपन प्राइस, एंड उसका जो अपर बाउंड्री है वो डिपिक्ट करता है क्लोजिंग प्राइस। हमने डिस्कस करा था कि ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब बायर्स जीत जाते हैं अपने बाइंग प्रेशर की वजह से। तो देखो ये कैसे यहाँ डिपिक्ट कर रहा है। ओपन कितने, मान लो ये ओपन हुआ 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपीज पे ये ओपन हुआ। अब ओपन होते बायर्स ने बाइंग प्रेशर लगाई और इसको ऊपर की तरफ लेके गए और समवेयर मान लो 110 पे क्लोज कर दिया। तो ये जो नेट मूव आया वो समझो +10 का आया। सिंस ये पॉजिटिव मूवमेंट है, इसी वजह से इसको हम नॉर्मली ग्रीन कलर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान रहे। और ये जो एग्जाम्पल हो गया ये एक बुलिश कैंडल का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आप बियरिश कैंडल का एग्जाम्पल दोगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का लोकेशन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो बॉडी का अपर बाउंड्री होता है वो ओपन प्राइस दिखाता है, और जो लोअर बाउंड्री होता है वो क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। और इसको इसको अगर टग ऑफ वॉर से समझोगे तो मान लो ये ओपन हुआ 100 रुपए पे, राइट, बट सेलर्स आए, सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट करा उन्होंने और प्राइस को नीचे लेते चले गए, और मान लो इसको 90 पे क्लोज कर दिया उन्होंने।
अब जो ये मूवमेंट आया वो नेट -10 रुपीज का मूवमेंट आ गया, -10 पॉइंट का। सिंस ये निगेटिव है इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन रेड कलर में होता है, ताकि इसको आइडेंटिफाई करना आसान रहे। सो यही थे कैंडलस्टिक के मेजर 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स कैसे 4 प्राइस पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। अब आइए हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जहां पे हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा कैंडल डिसिसिवनेस दिखा रहा है और कौन सा कैंडल कंफ्यूजन दिखा रहा है। तो अगर आपको इन चार में से कोई सा भी कैंडल दिख जाए तो आप समझना मार्केट में एक डिसिसिवनेस है, मतलब आइदर बाइंग प्रेशर है और आइदर सेलिंग प्रेशर है। हमने इस दो कैंडल की तो बात कर ली थी कि मार्केट ओपन होते ही बाइंग प्रेशर आई और क्लोजिंग यहां पे हो गया। यहां पे देखोगे तो मार्केट ओपन होते ही थोड़ी सी बाइंग प्रेशर आई, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर आके प्राइस यहां क्लोज कर गया, तो कंप्लीट सेलर्स कंट्रोल में थे। अब ये दो कैंडल थोड़ी यूनिक है, इसको आप समझो थोड़ा। इसका ओपन प्राइस यहां था, इसका क्लोजिंग प्राइस यहां था, लेकिन मार्केट ने लो भी इस बीच में लगाया। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो ध्यान से देखो, ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर ह्यूज आई थी, तभी तो इतना बड़ा विक बना था नीचे। और जैसे ही सेलर्स यहां पहुंचे, उससे भी ज्यादा प्रेशर से बायर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को ना ही सिर्फ ओपन तक लेके गया, बट ओपन के ऊपर क्लोजिंग करी। और जब भी ये कैंडल आपको दिखेगा समझ लेना कि हाई बाइंग प्रेशर है। इवन ये कैंडल जो है ये इवन पावरफुल देन दिस कैंडल है। और सिमिलरली ये कैंडल हाई सेलिंग प्रेशर दिखाता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चार कैंडल आपको ढूंढना है जो कि डिसिसिवनेस दिखा रहा है मार्केट में। सेकंड आपको देखना है कंफ्यूजिंग कैंडल। अगर आपको ऐसा क्रॉस टाइप कैंडल दिखे तो इस कैंडल को आपको इस कैंडल से आपको ये समझ में आएगा कि ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्यों? साइकोलॉजी समझो। ओपन तो यहां हुआ, लेकिन हाई यहां लगाया और लो यहां लगाया। अब ओपन होने के बाद बायर्स इसको ऊपर लेके गए, बट सेलर्स आ गए उसको फिर से वहीं ले आके रख दिए। सेलर्स ने फिर से कोशिश करी इसको लेके नीचे जाने की, लेकिन बायर्स फिर से आ गए और सेलर्स को वापस लेके ओपनिंग प्राइस के आसपास आ गए। तो ये दिखाता है बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव है, और अभी मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जाएगा। सो हमने अभी डिस्कस करा कि आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कैंडल स्टिक जो है वो इस दो कैटेगरी में से किस में फॉल कर रहा है, क्या वो डिसिसिव है, क्या वो कंफ्यूजिंग है। बट ये आइडेंटिफिकेशन जो आपको करना है ना, ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पे करना है शुरुआत में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे फॉल्स सिग्नल्स काफी कम होते हैं और आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने में काफी एडवांटेज होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको इस कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है लोकेशन कौन सा है। मान लो एक मार्केट में ऐसा कुछ रैली आया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, और इसको मान लो ए पॉइंट बोलते हैं। तो इसको इस ए पॉइंट पे आपको आइडेंटिफाई करना है बियरिश कैंडल्स को, ये वाले कैंडल को और इस कैंडल को ढूंढना है समवेयर यहाँ पे। और जब मार्केट कंटिन्यू गिरते जा रहा है, एक बार गिरा, ऊपर उठा, फिर गिरा, तो जो ये पॉइंट बनेगा, मान लो ये बी है, ठीक है। अगर ये बी पॉइंट है तो आपको जो बाइंग कैंडल्स बनानी है ना, और ये जो वाली कैंडल है बुलिश कैंडल, इसको आपको ढूंढना है पॉइंट बी पे। मैं बी मार्क कर देता हूं। और ये जो कैंडल है इसको आप ए पे भी ढूंढ सकते हो और बी पे भी ढूंढ सकते हो। अब एक बार जब ये सारा कुछ हो चुका है तो आपको कैंडल का हाई मार्क कर लेना है और कैंडल का लो मार्क कर लेना है, और पेशेंटली वेट करना है कि किस तरफ नेक्स्ट वीक के कैंडल का या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के कैंडल का क्लोजिंग आ रहा है। और जिस तरफ क्लोजिंग आएगा आपको ध्यान से देखना है, और तो आप ऑब्जर्व करोगे कि प्राइस टेंड्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर ये क्लोजिंग नीचे आ रहा है, लो के नीचे, तो आप देखोगे कि प्राइस मोस्टली नीचे की तरफ जाता है। तो यही था 4 बेसिक स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है व्हाइल रीडिंग अ कैंडल। और आप इसको राइट नो एज अ स्टडी पर्पस लो, बिकॉज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसको यूज करके हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में। और मैं आपको वहां इसलिए बताऊंगा बिकॉज आपको रिस्क रिवार्ड जानना बहुत जरूरी है।
जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टॉप लॉस कितना होगा और उसके अगेंस्ट हम रिवार्ड कितना बना रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली पैसे बनाने में मुश्किल होगा। सो अभी आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ये एक्सरसाइज करो। तो आइए, अभी तक हमने जो भी पढ़ाई करा है उसको लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट पे जाके एक वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है और आपको ये पता करना है कि आप ओपन हाई लो क्लोज कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको किसी भी कैंडल स्टिक पे जाना है और अगर आप ऊपर में देखोगे ये वाला, तो ये आपको ओपन हाई लो क्लोज दिखा देगा किसी भी वीक का। फॉर एग्जांपल, सिंस ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उस पे जाके डालोगे ऐसे कर्सर को, तो देखो ऊपर में उस वीक में हाई कितना लगा, लो कितना हुआ था, ओपन कहाँ हुआ था और फाइनली कहाँ पे कंपटीशन एंड हुई थी, वो क्लोज आपको दिख जाएगा। सो ये तो हो गया ओपन हाई लो क्लोज हम कैसे देखते हैं। अब हमने क्या बात करी थी कि दो तरह की कैंडल स्टिक्स के बारे में, एक डिसिसिव कैंडल, एक कंफ्यूजिंग कैंडल। तो पहले हम देखते हैं कि हम डिसिसिव कैंडल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहाँ आइडेंटिफाई करना है। और डिसिसिव में भी दो तरह के थे, राइट? एक बुलिश कैंडल था ग्रीन कलर वाला और एक बेरिश कैंडल था रेड कलर वाला। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में, फिर हम लोग चलेंगे बेरिश कैंडल सेटअप पे। और जब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे उसी बीच में हम लोग कंफ्यूजिंग कैंडल को भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि एक क्रॉस सिंबल को ऑलमोस्ट होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ऐसे गिरा, सॉरी ये वाला है, मार्केट ऐसे गिरा, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया जहां पे हमें ढूंढना है बुलिश कैंडल, राइट? बिग ग्रीन कैंडल या प्रेशर वाली कैंडल, राइट? आप देखो यहाँ पे ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अब आप सोचोगे कि मैं इस कैंडल को ही क्यों बोल रहा हूँ, और मैंने तो आप एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको साइकोलॉजी बताया था, राइट? ये कैंडल तो हमें कंफर्म कर ही रहा है, बट उसके पहले आप एक चीज ध्यान दो, ये कैंडल कैसा बना है। एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, लेकिन कंफ्यूजिंग से ज्यादा ये एक बहुत ही बेरिश प्रेशर की कैंडल है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, वही साइकोलॉजी है, मार्केट यहाँ तक गया लेकिन सेलर्स उसको लेके चले आए। तो अगर देखोगे इसके हाई के ऊपर जैसे ये क्लोज हुआ, ये कंफ्यूजिंग, तो मार्केट में देखो कैसे एक रैली आई। कितने परसेंट की रैली थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये रैली थी ऑलमोस्ट 8% की, राइट? और अगर आप इस बेरिश प्रेशर के कैंडल के हाई लो को भी लेके चलते हो, तो वहां से भी हम चेक करते हैं कितने परसेंट की रैली आई। इस कैंडल का हाई ये हो गया था, नॉट बेरिश, आई मीन टू से सॉरी, बुलिश प्रेशर। और अगर इसका हाई के ऊपर जैसे ये क्लोजिंग आया, तो वहां से कितने परसेंट का रैली आया वो चेक कर लो आप, वो भी अप्रोक्स 5% का था। अब आ जाओ हम लोग दूसरे लोकेशन पे देखते हैं। अब देखो ये परफेक्टली एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, लेकिन इसमें बुलिश प्रेशर ज्यादा है। क्यों? बाइंग प्रेशर क्यों ज्यादा है? नीचे का विक देखो कितना लंबा है और ऊपर का विक थोड़ा छोटा है, तो बुल्स फिर भी थोड़े ज्यादा कंट्रोल में है बियर्स के कंपैरिजन में, बट फिर भी हम इसको इंडिसिसिव ही मानेंगे। तो जब भी इंडिसिसिव कैंडल का हाई मार्क करो और लो मार्क करो, और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, देखो मार्केट में एक रैली आई, और कितने पॉइंट की रैली आई, और अदर परसेंट की, तो इट वाज ऑलमोस्ट 9.5%, 9.5% का रैली कैप्चर करने को मिला। अब आ जाओ उसके नीचे, फिर से देखो मार्केट फॉल कर चुका है, राइट? आप देखोगे, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ गिरा, उठा, फिर यहाँ गिरा, राइट? अब देखो वहां पे क्या हुआ है। परफेक्ट आपको कंफ्यूजिंग कैंडल दिख रही है, ऑलमोस्ट अपर वीक एंड लोअर वीक बराबर है। यहाँ पे देखोगे इस कैंडल पे, उस कैंडल का हमें क्या हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। और देखो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, मार्केट में रैली देखो कैसी आई। इसको रैली नहीं बोलेंगे, इसको रिवर्सल बोलेंगे। ऑलमोस्ट मार्केट वहां से कम साइड ही चला गया। तो इसी तरह से आपको भी चार्ट्स पे जाना है और आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जर्व करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर बोलो या फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी हमने एंट्री एग्जिट की बात ही नहीं करी है, अभी हमने लोकेशन को परफेक्ट करने की बात ही नहीं करी है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि अप्रोक्स वे में भी अगर आप मार्केट को इस नजरिए से देखोगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, आपको मिनिमम 5 से 7% की रैली मिल जा रही है।
और आने वाले वीडियोस में जब मैं इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स पे इन वीडियोस बनाऊंगा और मैं जब वहां पे परफेक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने की बात करूंगा, परफेक्ट तो होता नहीं है पहली बात, सॉरी, रॉन्ग यूजेस, बट मैं आपको ऑप्टिमम लोकेशन बताने की कोशिश करूंगा कि जहां से आप एंट्री लो, ट्रेंड रिवर्सल ही आप पकड़ पाओ। वो आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा। अभी के लिए क्या करना है, आपको ऐसे ही चार्ट्स पे जाके देखना है और समझना है कि ये कैंडलस्टिक्स कैसे प्ले आउट करते हैं। अब आ जाओ हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं उन कैंडलस्टिक्स के बारे में जो कि बाइंग प्रेशर से बनते हैं, जिनमें सॉरी सेलिंग प्रेशर से बनते हैं और जिनमें सेलिंग प्रेशर हाई होता है। उसके लिए हमें क्या करना था, अगेन सेम, मार्केट एक बार ऊपर उठा, गिरा, फिर ऊपर गया, और हमें यहाँ पे क्या देखना था, वैसी कैंडल जिसमें सेलिंग प्रेशर हाई है या फिर डोजी कैंडल। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट डोजी कैंडल है, और रादर आई वुड से एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। अब इसका आप हाई मार्क करो और इसका लो मार्क करो, ध्यान दो, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ है, मार्केट में रैली कैसे आई है। आप इस कैंडल पे भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, अगर यहाँ मान लो आप नहीं देख पाए तो आप इस कैंडल पे भी देखो, इसका हाई मार्क करो और इसका लो मार्क करो, ये वाले कैंडल का मैं बोल रहा हूँ। और देखो जैसे लो ब्रेक हुआ, मार्केट में क्या शानदार फॉल आया है, और कितने परसेंट का फॉल आया है, ऑलमोस्ट एट अराउंड 18%। आ जाओ और एग्जांपल देखते हैं। फिर से वही, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की कैंडल दिख रही है, बट यहाँ पे आप ये देखो, ध्यान से देखना, एक बड़ी सेलिंग कैंडल आई है। अब इसका हमें क्या करना था, हाई और लो मार्क कर लेना है। और जैसे देखो इसका लो यहाँ ब्रेक होता है, यहाँ पे, और देखो वहां से कितने का फॉल आया है मार्केट में, ध्यान से देखो, इट्स ऑलमोस्ट 6.5%, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 सेकेंड, जूम आउट कर लो, ये देखो, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो सेलिंग प्रेशर की कैंडल है, ये भी देखो सेलिंग प्रेशर की कैंडल है। तो आपको क्या करना था, ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर आप इसी का हाई और इसका लो मार्क करते हो, पहले वाले का, और जैसे उसके नीचे ब्रेकडाउन आया और बेसिकली आई वुड से क्लोज आया, तो मार्केट में देखो फॉल कितना बड़ा आया है। एंड दिस फॉल इज नॉट जस्ट अ पुल बैक, ये रिवर्सल हो गया है, ये देखो, ऑलमोस्ट 56% का फॉल आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ, हमने बुलिश कैंडल के केस में भी देखा, पहली बार में छोटा मिला 5% का, दूसरी बार में भी 7-8% का, तीसरी बार में भी 5-6% का, लेकिन जब चौथी बार में हमें मिला तो इट गेव अस ऑलमोस्ट ट्रेंड रिवर्सल, वहां पे भी हमने कुछ 50-60% देखा। सिमिलरली बियरिश कैंडल के केस में भी, पहले बार में 15%, 5%, 10%, तीसरी बार में जब मिला हमें तो ये कितने का मिला, 56% का रिटर्न मिला। सो अगेन मैं वही पॉइंट एम्फेसाइज करूंगा, अभी हम स्ट्रेटजी की भी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, और कैंडल और चार्ट पैटर्न को देखने के नजरिए की बात कर रहा हूँ। सो आपका असाइनमेंट यही है, आप जाओ इसी तरह से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, कम से कम 100 से 200 चार्ट्स पे इसको स्टडी करो, ताकि जब मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँ तो आपके लिए और आसान हो जाए, और उसके बाद आप अपना यू नो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में इसको यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर एंड सी यू सून, बाय बाय।